नाम है तीसरी गाथा। आत्मा के एकत्व को बताता है समय सार, और इस तीसरी गाथा की सुंदरता को बताने वाली चौथी गाथा और पांचवी गाथा में शपथ ग्रहण समारोह। कुंद आचार्य ने शपथ ली है कि मैं तीसरी गाथा में कहे हुए एकत्व वक्त आत्मा को पूरे समय सार में दर्शाऊंगा। भैया ये जो समय सार दिया महाराज, इसमें है ही नहीं तीसरी या दूसरा लाभ। तो तीसरी गाथा पर विचार करते हैं। तीसरी गाथा अकेली आत्मा के स्वरूप को ही नहीं बताती है, बाकी तीन लोक की रचना को बताती। तीन लोक में वस्तु की व्यवस्था, प्रत्येक वस्तु कैसी है, ये तीसरी गाथा में बताया है। अब वैसे तो नियम समय सार में 7 तत्व कहे हैं, और नियम सार में कितने कहे हैं? अब उलट पुलट करूं, बैठे रहना राकेश जी, वरना तुम भग जाओ यार। पूरा उलट पुलट मामला है। नियम सार में 7 तत्व का निरूपण नहीं है। नियम सार की 9वीं गाथा में 6 तत्व कहे हैं। मैंने भी शास्त्री कर लिया था, और जब मैंने देखा कि नियम सार के हिसाब से कितने तत्व होते हैं, ये 6 तत्व होते हैं, तो मैंने भी पढ़ा। मैंने कहा कि कौन सा कम कर दिया होगा बोलो। अब आप लोग जा रहे हो, 18 दिन आपने सुना है, 7 तत्व में से कौन सा कम कर दिया जाए कि 6 तत्व रह जाएं। नहीं उलझाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत उलट पुलट है गाथा। वही 9वीं गाथा निकाल रहे हैं। अरे भाई, 7 तत्व ये व्यवहार है। 7 तत्व व्यवहार हैं सुरेश चंद्र जी, पंडित जी, और 6 तत्व निश्चय है। क्योंकि जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माया काल आया सम तत्था इति भणिदा नाना गुण पज्जाई संयुक्ता। कुंद आचार्य कह रहे कि तत्था इति भणिदा, जिनेन्द्र भगवान ने ये तत्व कहे हैं। कौन कौन से? जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माया काल आया। नियम सार के हिसाब से तत्व 6 होते हैं, समय सार के हिसाब से 7 होते हैं। क्यों? कुछ है, ये ऐसा क्यों है? और फिर मालूम एक श्लोक चढ़ा रहा है इसके ऊपर कि ऐसे 6 तत्व की श्रद्धा की माला, श्रद्धा रूपी माला जो अपने गले में शोभा के लिए पहनते हैं, वे शीघ्र ही मुक्ति कामनी के बल्लभ होते हैं। और हमारे 7 तत्वों का क्या हुआ? ये तो 6 तत्व के श्रद्धा से मोक्ष चले गए, हमारे 7 तत्व का क्या हुआ? क्यों? ये 7 तत्व तो भाई साहब व्यवहार थे। मूल में 6 तत्व हैं। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, समझ में आया ना? कि साहब इन्हें तत्व संज्ञा है कि तीसरी गाथा, समय सार की तीसरी गाथा में इन्हीं 6 के लिए पदार्थ संज्ञा भी है, इन्हीं 6 के लिए वस्तु संज्ञा भी है, और नियम सार में इन 6 के लिए तत्व संज्ञा भी है। और शॉर्ट करो तो जीव और अजीव 2 तत्व होते हैं। और सम्यक ज्ञान दीपिका में जीव और अजीव ये भी नहीं कहा। हमारे अन्ना जी बैठे हुए हैं, जीव अजीव भी नहीं कहा। सम्यक ज्ञान दीपिका में कहा इस जगत में 2 तत्व हैं, 2 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? अज्ञान वस्तु और ज्ञान वस्तु। अपन कहते जीव और अजीव 2, और सम्यक ज्ञान दीपिका वाले वो जीव अजीव भी नाम नहीं लेना चाहते। अज्ञान वस्तु और ज्ञान वस्तु, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये त्रिकाल अज्ञान वस्तु हैं, अंधकार तत्व हैं, और मैं सुपर प्रकाशी ज्योति अति ज्ञान वस्तु हूं। लेकिन हमने ज्ञान शब्द वस्तु के रूप में कभी लिया ही नहीं, इसलिए वस्तु दृष्टि हुई नहीं, इसलिए द्रव्य दृष्टि नहीं हुई। हमने ज्ञान को मति ज्ञान आदि के रूप में लिया, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक,
या हमने जाना से जाना ज्ञान को अनंत गुण हैं, उसमें एक ज्ञान गुण भी है, बस फुल स्टॉप। या वाणी के ज्ञान से काई ना सूझे। असलियत ये थी कि ज्ञान शब्द मूल में द्रव्य का सूचक था। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। ऐसा लगता है हाय राम और गुणों ने क्या अपराध किया, एक ज्ञान गुण को इतना मुख्य कर दिया कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। एक ज्ञान गुण आत्मा है, और गुणों का क्या हुआ? क्यों? एक बार मैं बंबई गया था तो ये क्या ठहरा था, आम। तो हमने कहा बेटा आम जानते? तो वो फ्रिज में से ले आया हापुस आम। हमने की कच्चा भी होता है? बोले नहीं, आम तो यही हापुस होता है। लो, उनके मम्मी पापा बोले पंडित जी ये जानता नहीं कच्चा भी होता। आम, आम से काम न पट गया। आम, आम शब्द का पूरा अर्थ हो गया। अरे आम, कच्चा आम को भी आम कहते हैं, पक्के आम को भी आम कहते हैं, और कच्चा पक्का आम का दाता जो आम का पेड़ है, असली तो वो है आम। ये जामुन है, ये नीम है, ये आम है। वहां तक दृष्टि जाती ही नहीं है। बच्चा तो कच्चे आम को भी आम नहीं मानता है, और आम के पेड़ तक दृष्टि कैसे? ऐसे ही एक ज्ञान है जिनवाणी में, एक शब्द है, उसका नाम है ज्ञान। आम का तो केस निपट गया। ज्ञान शब्द है जिनवाणी में एक। क्यों? ज्ञान मतलब हम जानते हैं, साहब हाथ ऊंचा कर दिया। मति ज्ञान से 3 से 36 भेद, और श्रुत ज्ञान के 12 भेद, आवधि ज्ञान के 3 भेद, मना प्रज्ञान के ऐसा करके अब ज्ञान नहीं साहब, अभी नहीं। ज्ञान गुण भी है। क्यों? कि नहीं, मूल में ज्ञान वस्तु है। ज्ञान संज्ञा मूल में जीव द्रव्य को है, जीव तत्व को है। अतः ना उसके पहले 47 सत्यों के इति वस्तु व्यवस्थम आत्मा ज्ञान मात्रतम स्थितम। आत्मा को हमने अच्छी तरह से पूरे समय सार में ज्ञान मात्र आत्मा है, ये अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है। अब ये जिस ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ज्ञान शब्द से हमने आत्मा को लिया ही नहीं है असल में। अरे मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, इसलिए भेद से ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा में ज्ञान गुण है। आत्मा चेतन है तो भेद से ऐसा कथन किया जा सकता है कि आत्मा में चेतना नाम का गुण है। अगर आत्मा मूल में चेतन नहीं होता तो आत्मा में चेतना नाम का गुण है, ऐसा भेद व्यवहार भी संभव नहीं था। मैं ज्ञान गुण के कारण से ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं हूं, ज्ञान गुण के कारण से ज्ञायक नहीं हूं, मैं मूल में वस्तुपने ज्ञायक हूं। तो मुझे आत्मा में एक ज्ञान गुण है, ऐसा भेद व्यवहार संभव है। क्योंकि दृष्टि गुण पर्याय की दृष्टि न कीजिए, आप समाई आप में लीजे, तन पो मैट अपन पो कीजे, निर्विकल्प अनुभव रस पीजे। दृष्टि न मति ज्ञानादिक पर्यायों की करना थी, और दृष्टि न ज्ञान गुण की करना थी। दृष्टि कहाँ जमाना, सुख का कहाँ खजाना, दुख रंच है। मतलब जब हमारे लिए वो दृष्टि का विषय ही ख्याल में नहीं आया, इसलिए 11 अंग 9 पूर्व का अध्ययन और पाठ कर लेते हैं और द्रव्य दृष्टि होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? ज्ञान शब्द मूल में मूल वस्तु को बताने वाला था। हमने ज्ञान शब्द से या पर्याय लिया या ज्ञान शब्द से ज्ञान गुण लिया, तो दृष्टि ज्ञायक की द्रव्य दृष्टि कहां से हो जाएगी? इसलिए समय सार में ऐसा प्रयोग आता है कि सम्यक्त रूप होता हुआ ज्ञान, चारित्र रूप होता हुआ ज्ञान। समझ में आया ना? ज्ञान मतलब आत्मा। इसलिए ये तो हमने बता दिया, 6 द्रव्य को ही 6 तत्व कहा है। ये ऐसा क्यों?
क्योंकि कितने तत्व हैं और कितने उपादेय हैं और कितने प्रकट करने के लिए उपादेय हैं और कितने पूर्ण प्रकट करने के लिए उपादेय हैं। न रहा बांस न बजी बांसुरी, नियम सार में समझ में आए। अलख निरंजन एक नियम सार में अलख निरंजन कराना है। अब इतने विकल्प कौन करे? क्यों? नव तत्व की संतति वाला सम्यक तो हमें ना हो, और कोई सम्यक दर्शन होवे बिना नव तत्व की संतति वाला, वो तो हम स्वीकार कर सकते हैं। कम से कम ये सम्यक दर्शन हमें नहीं चाहिए। कौन सा? नव तत्व की संतति वाला। श्यामला जी देखो भाई, ये तो मुमुक्षुओं के बीच की बात है, उलट पलट है, इस टाइप का होना चाहिए, मजेदार। सोही ज्ञानामृत रस पीवे, ध्यानत उलट पुलट में सुलटा, चेतन ज्योति लखाई रे, सोही ज्ञानामृत रस पीवे। जीवन दशा मृतक कर जाने, मृतक दशा में जीवे, सोही ज्ञानामृत रस पीवे। शयन दशा जागृत कर जाने, और जागृत माही सोवे, और मित्रों को दुश्मन कर जाने, और दुश्मन प्रीतम जोवे, सोही ज्ञानामृत रस पीवे। भोजन माही व्रत कर बूझे, भोजन 3 टाइम खा रहे कि आज तो मेरा उपवास है। भोजन माही व्रत कर बूझे, और व्रत में होए आहारी, अखंड उपवास है। क्यों? और 5 टाइम तो खाया है, उपवास तो है। भोजन माही व्रत कर बूझे, और व्रत में होए आहारी, और कपड़े पहने नंगन देखवे, और नांगा अंबर धारी, सोही ज्ञाना मृत रस पीवे। ध्यानत राय जी का है। अकेला हमारा होता तो कहते भाई साहब तुमने बताया है, बाद में प्रमाणिक होगा, जिंदा जिंदा में नहीं। अन्ना जी साहब अब और है, और उल्टा उलट पुलट है पूरे। अरे तुम्हारे और आगे बस्ती को उजर कर देखे, जैसे अपन है अब जंगल में बैठे, पंडाल तक तो है नहीं। बस्ती को उजड़ कर देखे, और उजड़ बस्ती सारी, और ध्यानत उलट पुलट में सुलटा, रे चेतन ज्योति लखाई, सोही ज्ञाना मृत रस पीवे। ये सुरेश चंद जी, ये भाई साहब, ये उलट पुलट का जैन धर्म है। जिन दृष्टियों में बंध मोक्ष दिखता है वो उलट पुलट करो, न बंधम न मोक्षम चिदानंद रूपम। बंध मोक्ष के चक्कर में आ गया। काय के मोक्षी हो तुम, काय के आत्मार्थी हो? मंगन राहु रे मन निज आत्म में, मंगन राहु रे मन शुद्धात्म में, राग द्वेष पर को उत्पात, तू है चेतन, राग द्वेष पर को उत्पात, चेतन शुद्ध चेतना जात, मंगन राहु रे मन शुद्धात्म में, विधि निषेध का खेद निवार। ऐसा है और ऐसा नहीं है। विधि निषेध का खेद निवार। अब कब तक विधि निषेध का पागलपन चढ़ा रहेगा माथे? विधि निषेध का खेद निवार, आप में आप निहार, मंगन राहु रे मन निज आत्म में, बंद मोक्ष विकल्प कर दूर, और आनंद कंद चिदानंद सूर, मंगन राहु रे मन निज आत्म में। दर्शन ज्ञान चरित समुदाय, यही ध्यानत मोक्ष उपाय, मंगन राहु रे मन निज आत्म में, मंगन राहु रे। अब राकेश जी कह रहे थे तो उसका अर्थ कर देना, जीवन दशा मृतक कर जाने, मृतक दशा में जीवे, सोही ज्ञाना मृत रस पीवे। युगल जी साहब ये कहते थे कि जिस डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं होता है वो बदल दे डॉक्टर, कि साहब वो तो फैमिली डॉक्टर है तो पूरी फैमिली को मारेगा। ये बंध मोक्ष की दृष्टि में, पुरानी दृष्टियों में तेरे लिए आनंद नहीं आ रहा है तो वो दृष्टि बदल ले। तीसरी गाथा ये कहती है कि कहां 6 द्रव्य
स्वतंत्र हैं, एक द्रव दूसरे द्रव को बांधता तो क्या छूता भी नहीं है, न बंधम न मोक्षम चिदानंद रूपम। किसने माना, किसको बांधा, कैसे बांधा? तो मृतक दशा में जीवे, जीवन दशा मृतक कर, ये मन वचन काय की प्रवृत्ति वाली जीवन दशा। बढ़िया प्रवचन हो रहा है, बढ़िया हम विचार कर रहे हैं, क्यों? तो ये इसको मृतक दशा समझो। सिद्ध भगवान के न मन में विचार चल रहा है, न तत्व का चिंतन चल रहा है, न मन वचन काय की प्रवृत्ति है। तो जीवन दशा मृतक कर देखे, और मृतक दशा जिसको सिद्ध भगवान के तनता मनता वचनता जड़ता जड़ सम्मेल लघुता गुरुता गमनता, ये सब पुद्गल के खेल सिद्ध भगवान के नहीं है। समता रमता उरधता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास मृतक दशा में जीवे, सो ही ज्ञानामृत रस पीवे। और शयन दशा जागृत कर जाने, और जागृत माही सोवे, और मित्रों को दुश्मन कर जाने, और दुश्मन प्रीतम जोवे, सो ही ज्ञानामृत। जित सरल है यार, नहीं है सरल नहीं राकेश। मृतक दशा जागृत है, शयन दशा जागृत कर जाने, और जागृत माँ ही सुबह। अरे भैया आप तो जग जाओ, एक नहीं जग रहा है, सब सो रहे हैं। एक आध तो जगता होता, क्या कह रहे हैं? जागृत दशा को शयन दशा जागृत कर जाने, और जागृत माँ ही सोवे। हम समझ रहे हैं कि हम बड़े सावधानी पूर्वक से और ये प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं कि भाई साहब ये तो है मृतक, ये तो है मृतक अवस्था, शयन अवस्था है। ऐसा लिखा है ना, ज्ञानी योगी निश्चय में जागते हैं और व्यवहार में सोते हैं, और अज्ञानी व्यवहार में जागते हैं और निश्चय में सोते हैं। ऐसे बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। भेद प्रभेद का कथन आ जाए तो वक्ता की कलियां खुल जाएं और श्रोताओं की कलियां खिलाने के चक्कर में रहते हैं। अरे भाई साहब सुकुड़ना है, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, समल बिमल उलट पुलट का मामला है। और मित्रों को दुश्मन कर जाने, और दुश्मन प्रीतम जोवे। शरीर को सुविधा देने वाले हैं, इस शरीर को प्रसन्न रखने वाले, ये मित्र नहीं है, ये दुश्मन है। और बाघ संग संयोग जो मानो मिला परम मित्र नो योग जो। मुनिराज कहते हैं कि सिंह आया दहाड़ता हुआ और उसकी दाढ़ में हमें बैठा लेवे तो परम मित्र आ गया। सुरेश जी, बाघ सिंह संयोग जो मानो पाम्या परम मित्र नो योग जो। और यहाँ अब एक चूहा निकल जाए तो सबसे भाग के खड़े हो जाए, फिर अन्ना जी को बिच्छू ने काट खाया था, ऐसा नहीं कि हमें ये बिच्छू ही हो। अब यहाँ से कोई ऐसी चीज निकल जाए तो सब भाग के खड़े हो जाए, भैया बिच्छू सा लग रहा है उनकी बिच्छू। मतलब मित्रों को दुश्मन कर जाए। शरीर के पोषक जो हैं, क्यों ये सब भाई साहब तुम्हारी एंटी पार्टी के पुष्ट करने वाले हैं। तुम्हारे तो दुश्मन है, एंटी पार्टी के मित्र हैं, तुम्हारे दुश्मन है। आगे बस्ती को भोजन माही व्रत कर बूझे। एक ऐसी कहानी आती है अन्नमत में कि वो बाबा जी थे यमुना के उस पार थे, यमुना के उस पार। तो सवा मन का नाश्ता कर लिया। अब सवा मन का नाश्ता जो लाते थे ना बाबा जी के लिए, ऐसा भोग चढ़ाते थे। अब यमुना के इस पार आना था कि हे यमुना मैया, अगर मैंने रंच मात भी कुछ खाया हो, मैं तो उपवासा हूं, रंच मात भी कुछ नहीं खाया, अगर ऐसा है तो तू मेरे लिए रास्ता दे दे। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। यमुना पार सारी महिलाएं खाती हैं, सवा मन खा गए और मैया यमुना मैया से कह रहे कि अगर मैंने कणमात भी खाया हो तो भोजन माही व्रत कर बूझे, और व्रत में होए आहारी। सब में रस्सी खाता हुआ खाता नहीं, पीता हुआ पीता नहीं,
चलता हुआ चलता नहीं, आता हुआ आता नहीं, खाता जाता हुआ जाता नहीं, सोता हुआ सोता नहीं, रोता हुआ रोता नहीं। उलट पुलट का मामला है कि नहीं? कौन हूं मैं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, तनता मनता, ये सब है। कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले कहते थे ना, पुद्गल नाचे पुद्गल आवे, पुद्गल खावे पुद्गल मरे, पुद्गल जिए पुद्गल सोवे पुद्गल रोवे। उल्लू माने मैं रोया मैं सोया मैं खाया मैं पिया मैं मरा मैं जिया। इसलिए सोनगढ़ से पहली, अन्ना जी साहब, पहली पुस्तक निकली थी, जड़ की क्रिया, विकार की क्रिया और आत्मा की क्रिया। ये इतना सा गुटका निकला था। पहले ये भेद विज्ञान तो करो कि कौन तो जड़ की क्रिया है और कौन राग की क्रिया है, विकार की क्रिया है, और कौन आत्मा की क्रिया है। सब मिला जुला करके इतना बढ़िया प्रवचन किया राकेश जी ने। अब अचल जी भी बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे हो। अंधों को ऐसा दिखता है, हम देखे तो हम भी अंधे हैं, और राकेश जी कहेगा सब श्रोता अंधे। मैं कहता हूं मैं भी ऐसा देखूं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं भी ऐसा। तनता मनता वचनता जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता, ये सब पुद्गल के खेल भाई साहब। नर नारी निज को देखा नारी नर, देखन हारा कौन, अखंड देखन हार तू, देखा करता मौन। निज को जाना नारी नर, पर जानन हारा कौन, अखंड जानन हार हूं, जाना करता मौन। निज को चेता नारी नर, पर चेतन हारा कौन, अखंड चेतन हार हूं, चेता करता मौन। निज को जान अनुभव करता नारी नर, अनुभव नारा कौन, हूं तो अखंड अनुभव नार हूं, अनुभव करता मौन। निरंतर मैं तो चुपचाप गुपचुप सब कुछ जानता रहता हूं, ये मैं हूं, ना बोलने वाला, ना खाने वाला, ना आने वाला, ना जाने वाला भाई साहब। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूं तन विषय प्रगट ज्ञान की जोत। गगन सूर्य तो केवल दिन में करता जड़ उद्योत, और हूं चेतन सूर्य तो निस दिवस करूं ज्ञान उद्योत, रहूं ज्ञान उद्योत। करूं ज्ञान उद्योत ये प्रमाण का विषय, उत्पाद व ध्रुवतम सत राकेश जी। करूं ज्ञान उद्योत ये प्रमाण का विषय, और रहूं ज्ञान उद्योत ये दृष्टि का विषय ज्ञायक। ज्ञान सूर्य अरिहंत हैं, ज्ञान सूर्य सब सिद्ध है, और ज्ञान सूर्य सब साधु है। हूं ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध, ज्ञायक आनंद देता है सिद्ध प्रभु अरिहंत को, और आनंद ज्ञायक काल है सर्व साधु भगवंत जो। तू ज्ञायक आनंद प्रदाता, लूट ज्ञान आनंद को, और ज्ञानानंद के पान में मस्त हुए भगवंत जो। भाई साहब अपने होने का आनंद लेना है। मेरा होना पना ज्ञान सत्ता है। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा नक्की कर। पूरी जनवाणी के माध्यम से नक्की क्या करना है आता ना 144वीं गाथा में। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा नक्की कर। ऐसी बात है भैया। अब ये जो है एक गाथा अपनी चालू होगी। ए अत निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोए, बंद कहा ये अत्ते तेन विसंवादनी हो दी। हिंदी बोलो। एकत्व निश्चय गत समय सर, उससे मन बंधन कथा जो विरोधनीय का। समय सार में पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया, मंगलाचरण। दूसरी गाथा में समय मतलब आत्मा, और तीसरी गाथा में समय मतलब शुद्धात्मा नहीं। कायदे से तो तीसरी गाथा में समय का अर्थ जरा आगे बढ़ते ना शुद्धात्मा होता, लेकिन तीसरी गाथा में समय मतलब क्षय द्रव्य, क्योंकि तीसरी गाथा में विश्व की व्यवस्था बता करके आत्मा का एकत्व बताना है। सारे विश्व, पूरे विश्व में क्यों
कोई द्रव बिखरा हुआ नहीं है, सब द्रव अगु लघु हैं। अगु लघु गुण क्यों? क्या जिसके कारण से द्रव का द्रवपना कायम रहता है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, और अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाता। अविभाज्य इकाई है। द्रव्य किसे कहते हैं? अविभाज्य इकाई का नाम द्रव्य है। न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। एक है, एक पॉइंट है, कालाणु एक पॉइंट है, परमाणु एक पॉइंट। क्यों? अविभाज्य इकाई है। मैं चैतन्य परमाणु, मैं भी अविभाज्य इकाई हूं। धर्मधर्म आकाश भी असंख्यात प्रदेशी वन पीस, अनंत प्रदेशी वन पीस, अखंड प्रदेशी धर्मधर्म आकाश है। अपने में अखंड, भले असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी हैं, लेकिन स्वयं में अखंड प्रदेशी हैं। इस प्रकार से इस छह द्रव्य की व्यवस्था, प्रत्येक द्रव्य का एकत्व जिंदाबाद है। देखो, यह समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय ते अतः एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसीलिए अब इसमें उलट पुलट फिर है। अच्छा, छह द्रव्य के नाम कौन कौन? छह द्रव्य के नाम कहां से शुरू होते हैं श्यामलाल जी? छह द्रव्य के नाम सुनाओ। अरे तुम्हारा तीसरी गाथा के हिसाब से कह रहे, तीसरी गाथा में छह द्रव्यों में पहले जीव का नाम ले लिया। धर्म अधर्म आकाश काल, देखो क्या लिखा है, इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, और अंत में डाला जीव द्रव्य स्वरूप छह द्रव्य। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं, अब तत्व होते हैं समय सार के हिसाब से 7 और नियम सार के हिसाब से 6। अच्छा, पदार्थ कितने होते हैं? अरे ये तो भाई अभ्यासी हैं। पदार्थ कितने होते हैं? क्यों? शास्त्री जी कह रहे कि पदार्थ 9 होते हैं, और यहां कह रहे हैं कि पदार्थ 6 होते। तत्व भी 6, द्रव्य भी 6, और पदार्थ भी जितने जितने पदार्थ हैं, देखो पदार्थ है कह रहे। अरे उलट अभी तो होते नहीं हो कायदे से, तो मुमुक्षुओं के बीच में ये भी सीधी की पढ़ाई से क्या है, उलट पलट होता है, कुछ कलियां खिलती हैं भाई हैं। जब से खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो अब तो चिदानंद ही भायो है, अब तो खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद। युगल जी कहते हैं मुमुक्षुओं को ज्यादा ज्ञान हो गया, बाकी के ज्ञान को पोटली बांध के कुआं में धर दो, ऐसा है ना उनका एक वो है। इतना ज्ञान चाहिए ही नहीं था, इतना क्षोभसम चाहिए नहीं था। संगी पंचेंद्री की शर्त थी, वह इतनी थी। संगी पंचेंद्री की शर्त है सम्यक दर्शन में, बाकी दो अंगूठा छाप तिरंच गति में एक एक नरक में असंख्यात सम्य दृष्टि है, एक तिरंच गति में पंचगुण स्थान बढ़ती पड़े। यहाँ पर फर्श फाड़ श्रोता, चटाई फाड़ श्रोता, और क्या सम्य दर्शन कि पंडित जी काय को मस्करी करते हो, सम्य दर्शन हो गया होता तो आपका सुनने आते क्या? सम्यक ज्ञान कला थी, बहुत बड़ी बात है सुरेशन जी, इतना नहीं चाहिए था। तत्व 6 होते हैं नियम सार के हिसाब से, पदार्थ 6 होते हैं समय सार के हिसाब से। क्यों? जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। सुंदर है। मैंने एक 3 लोक का नक्शा बनाया राकेश जी, 3 लोक का नक्शा। क्या डॉक्टर साहब? उसमें ना तो चित्रा पृथ्वी है और ना बीच में सुमेरु पर्वत है। अन्ना जी साहब नाराज मत हो जाना, बिना सुमेरु पर्वत के और बिना 7 नरक की रचना के, अरे यार बड़ी मुश्किल की बात है। और हमारा 3 लोक का सुंदर नक्शा बन गया, बीच में सुमेरु पर्वत नहीं, चित्रा पृथ्वी, 7 नरक की रचना नहीं, 16 सुरग की रचना नहीं, और चंद्र सूर्य कुछ नहीं है। और ये तीसरी गाथा के हिसाब से। क्यों? हाँ नक्शा कैसा बनेगा आप देखना जरा, देखो
ये 3 लोक प्रमाण हो गया ना, 3 से 63 घन राजू, और उसमें कालाणु अमूर्तिक, एक एक कालाणु पॉइंट एक एक जड़े हुए हैं, क्यों? और धर्म अधर्म आकाश अमूर्तिक खड़े हुए हैं, और पुद्गल परमाणु परमाणु रूप में पड़े हुए हैं, और जीव चैतन्य स्टार ऑफ द वर्ल्ड जहां है वहां चमक रहा है। जुगनू होती है, थोड़े काल के लिए चमकती है, फिर बंद हो जाती है, फिर आगे जाके चमकती है। अपन को ऐसा लगता है यार इसके बाप का क्या बिगड़ा था, चमकती रहे तो कितनी अच्छी लगे। मैं जुगनू जैसा नहीं हूं। ज्ञान सूर्य का उदय सदा ही सब जीवों के रहता, होता नहीं। ज्ञानियों को ज्ञान सूर्य का उदय होता है, और बेचारे अज्ञानी का क्या है? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप सदोदय ज्ञानोदय, समझ में आया ना? सदा मैं ज्ञान के रूप में उदय रूप हूं, सदोदय ज्ञानोदय भगवान आत्मा। उदय होता है किसी के और किसी के नहीं होता है, ऐसा नहीं। सब जीव ज्ञान सूर्य हैं, समझ में आया ना? तो नक्शा में कालाणु अमूर्तिक, एक एक प्रदेश पर एक अमूर्तिक है, तो पकड़ पाओगे थोड़ी। धर्म अधर्म अमूर्तिक, और परमाणु पड़े हुए हैं परमाणु के रूप में, और मैं चमकता हुआ चैतन्य स्टार ऑफ द वर्ल्ड, चमकता हुआ जहां हूं वहां ज्ञान चमक, ज्ञान की चमक, नित्योदय रूप ज्ञानोदय सदोदय, इसका नाम। और भाई साहब ये 5 द्रव्य अनादि अनंत सूरदास हैं, 5 द्रव्य अनादि अनंत अज्ञान तत्व हैं, अंधकार तत्व हैं, और मैं अनादि अनंत सुपर प्रकाशी ज्योति अति दीपक तम करहीन, अनादि अनंत चमकता हुआ। क्यों? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूं तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत, गगन सूर्य तो केवल दिन में करता जड़ोद्योत, अहूं चेतन सूर्य तो निस दिवस करूं ज्ञान उद्योत, नहीं रहूं ज्ञान उद्योत। कौन हूं मैं? भली होनहार में डाला है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है भाई। समय तो देखो जा रहा है, ये छोटी मोटी बातें ABCD की बातें, ऐसा लिखा है कि मूल बात सम्यक दृष्टि के प्रवचन मिथ्या दृष्टि के प्रवचन में क्या अंतर है। सम्यक दृष्टि की देशना है, मिथ्या दृष्टि की देशना नहीं है। सुरेश चंद जी, क्या कारण है? वो जो वजन सम्यक दृष्टि त्रिकाली ध्रुव पर इधर उधर से ला करके दृष्टि कहां जमाना, वो वहां ला करके उसकी महिमा करेगा, सबको यहां लाएगा, तब सम्यक दृष्टि की देशना कही जाती है। क्यों? और मिथ्या दृष्टि की देशना तो कुछ भी विषय ले लिया, अजावाणी के ज्ञान से काई ना सूझे, इसलिए स्वपर बैरी सु, जो स्वयं अंतर्मुखी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि होने का प्रयत्न भी नहीं है, सम्यक के सन्मुख भी नहीं है। जैसे शरीर में अहम बुद्धि है, ठीक इसी प्रकार आत्मा में अहम बुद्धि करने की प्रैक्टिस भी नहीं है, होमवर्क भी नहीं है। भाई साहब, आप डबनते पांडे और ले डूबे जन्मा। अरे यार, अच्छी बात है। अनंत काल में मुश्किल में यहां तक आए हैं। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में लिखा, राकेश जी, हम यहां आए, टोडरमल जी का समागम मिला, शुद्ध छने पानी में जन्मे, जैन कुल में जन्मे। अगर ऐसी परिस्थिति हमें अनंत काल पहले मिली होती तो मैं कभी का सम्यक ज्ञानी हो जाता। सोया हुआ पुरुष जैसे जाग जाता है, ऐसी में अनादि काल का सोया हुआ यहां जाग गया। ये अनंतवार समोचरण में गए, एक बात ये भी है। और ऐसी परिस्थिति अनंतवार नहीं मिली, अभी मिली, अपना काम कर लो, एक बात ये भी है। नन्ना जी साहब, रायमल जी ने लिखा, टोडरमल जी जैसे ज्ञानी पुरुष मिले, ये सोया हुआ पुरुष जाग जाता है। ऐसा ही मैं अपने लिए आदमी देखता था, अरे मैं तो देखने वाला हूं। अपने लिए आदमी जानता था, अरे मैं तो जानने वाला हूं। अपने लिए चेता करता था कि मैं आदमी हूं, मैं तो अखंड चेतनहार हूं। भाई साहब, 17-18 गाथा में लिखा, जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जाग जाए, ऐसी ज्ञान की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। निसर्ग जो आएगा, मूल बात चलना चाहिए, समय जा रहा है। क्यों?
ये भौतिक जीवन की आशा है का? कितने बीच में चले गए, बेच चले गए, क्यों? कहने का मतलब समझे? तो ये क्या कहते हैं कि इसमें बंध मोक्ष के चक्कर में पड़ गए। कोई ना वो उलझन में पड़ जाता, कोई उलझन में पड़ जाता, कोई उलझन में पड़ जाता। हम जो है कैसे छूटूं? पंडित जी छूटने का रास्ता बताओ, पंडित जी मुक्ति का मार्ग बताओ। क्यों? प्रश्न ही गलत है। जैन दर्शन का रहस्य श्यामलाल जी कुछ नहीं है, जरा स्टार्टिंग गलत नहीं हो जाए, बाकी तो अलख निरंजन है। क्या कहा? स्टार्टिंग गलत मत करो। विश्व की व्यवस्था में किसने बांधा, किसको बांधा, कैसे बांधा? एब्सोल्यूट फ्री की व्यवस्था है। कांस्टेंट, विशलेस, एब्सोल्यूट फ्री। नोवर सीयर सोल इज मी, आई एम व्हाट सुप्रीम बीइंग इज, व्हाट माई सेल्फ इज दैट गॉड। सब विश्व की व्यवस्था में सब स्वतंत्र हैं। जड़ जो है, अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी, नहीं आधान विधान कभी। मुफ्त में छटपटा रहे छूटने के लिए। पहले तुम विश्व की व्यवस्था को तुमने कुचला, राकेश जी, विश्व की व्यवस्था को कुचला, तब तुम बंध मोक्ष के चक्कर में आए। काश तीसरी गाथा के हिसाब से सुंदर विश्व व्यवस्था समझी होती तो मगन रहो रे मन निज आत्म में, बंध मोक्ष विकल्प कर दूर, विधि निषेध को खेद निवार, सदानंद मतलब कहने का समझे आप कुछ? ये विश्व की व्यवस्था पर वजन दो, बंधन है ही नहीं, तो फिर बंधन से छूटना है, ये निरा पागलपन है। आनंद करो ना, न बंधम न मोक्षम चिदानंद रूपम। देखो ये क्या कहती है गाथा? प्रत्येक द्रव्य पर से भिन्न अपने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बांधता है कि छूता भी नहीं है, और एकाकी एकत्व लिए है तो भी अनंत बलशाली है। अनंत बलशाली अकेलापना ये अनंत बल का सूचक है। धर्म धर्म आकाश आदि जीव द्रव्य लोक में सर्वत्र जो भी जितने पदार्थ हैं वे सब निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। सुंदर ही हैं, अकेले अकेले हैं, प्रत्येक जीव अकेला है, इसलिए अकेलापना सुंदर है। और दुकेलापना की व्यवस्था ही नहीं है। आप अपने लिए 2 3 4 जान सकते हो, मान सकते हो, लेकिन 2 हो नहीं सकते। एकाकी एकत्व की व्यवस्था है, सुंदर है, क्योंकि अन्य प्रकार से सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ दुकेला तिकेला हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना? वरना सर्व संकर खेल खत्म हो जाएगा, 6 द्रव्य नाश हो जाएंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के समूह को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते, अर्थात एक ही बलशाली महा। अकेला होने का मतलब ये नहीं मैं अकेला ही अनंत बलशाली हूं। अनंत अनंत सामान्य गुण प्लस अनंत अनंत विशेष गुण प्लस अनंत अनंत शक्तियां प्लस अनंत अनंत धर्म युगल, तो अनंत अनंत प्लस अनंत अनंत प्लस अनंत अनंत प्लस अनंत बोलो। और बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई सो खाक की। ये अपने धर्मों के समूह को चुम्बन करते हैं, पी गए हैं। गुण धर्म सामान्य गुण विशेष गुण शक्तियां धर्म युगल, इन सबको पी गया है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने धर्मों के चक्र समूह को चुम्बन करते, स्पर्श कर, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। बोलो, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावाज उत्तर रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन नहीं करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। व्यक्तता नहीं, व्यक्तिता। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है तो अनंत व्यक्तिता, व्यक्तता नहीं। व्यक्तिता मतलब व्यक्तिगत अस्तित्व। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व सदा काल टंकोत्कीर्ण रहता है। भाई हो गया? पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। व्यक्तता नहीं है, व्यक्तिता। व्यक्तिगत अस्तित्व, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति
शाश्वत स्थिर रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, अर्थात विश्व को टिकाए रखते हैं। धर्म आकाश काल ये सब देखो क्षय द्रव्य अपने अपने नेचर से विरुद्ध भी है सबके परस्पर में और अविरुद्ध भी है। सत्ता की अपेक्षा देखो तो सब सत्ता स्वरूप है, और वैसे एक का काम निमित्त रूप में रोकना उद्गल आदि को, और एक का काम चलाना। क्यों? धर्म द्रव्य का काम है चलाना निमित्त में और रोकना, तो परस्पर विरुद्ध कार्य भी है और अविरुद्धपन है, सत्ता रूप में एक है। और वैसे भी उत्पाद व्यय वैसा भी घटा लो, उत्पाद व्यय विरुद्ध है ध्रुव से और ध्रुव विरुद्ध उत्पाद व्यय से। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से मतलब यमुना के कंकड़ सब अब हम लोग पढ़ते थे, अब राकेश को मालूम है, या युगल जी साहब ने जब उनके पास उनके कमरे में तत्व चर्चा करने बैठे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि बोलो तुम लोग बताओ विश्व किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने कोई ने जवाब नहीं दिया कि महाराज हम लोग शास्त्री सेकेंड ईयर में हैं और आप हमसे कह रहे हैं विश्व की परिभाषा बताओ, तो आप ही बताओ। ये तो आप तो जानते ही हो कि हम जानते हैं जो विश्व की परिभाषा क्या है। यमुना के कंकड़ सब शिव शंकर, इसका नाम विश्व है। ज्ञान आत्मा है वो ज्ञानेश्वर हैं, जितनी आत्माएं हैं सब ज्ञानेश्वर हैं, और जो जड़ हैं वे जड़ेश्वर है। विश्व में ईश्वर से कोई कम है ही नहीं। इस प्रकार से विश्व का दर्शन करे और अपने को जड़ेश्वर नहीं ज्ञानेश्वर देखे। क्यों? तो काय का बंध काय का मोक्ष, मजा करो आनंद करो। मैं तो ज्ञानानंद में रहता हूं क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूं। भाई साहब कुछ है, ऐसा कुछ है। देखो एकत्व होने से, इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक पदार्थ को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। मतलब पुद्गल स्वतंत्र है, कालाणु स्वतंत्र है, परमाणु स्वतंत्र है, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर हे जीव तू परतंत्र है। यार बड़ी मुश्किल की बात है। अब क्षय द्रव्य स्वतंत्र हैं तो वह जीव के लिए तो ये सुनने में ही डिस्टर्ब है। क्षय द्रव्य स्वतंत्र हैं और मैं परतंत्र हूं। क्यों? इसलिए जीव नामा पदार्थ को एकत्व के विरुद्ध बंध की कथा से आपत्ति आती। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना, वह जिसका मूल है, ऐसा पर समय पना, उससे उत्पन्न होने वाला स्वपर समय पना द्विविध पना, उसको जीव नामा पदार्थ को कहां से हो। इसलिए प्रत्येक द्रव्य का एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये विश्व की व्यवस्था में प्रत्येक द्रव्य निर्बंध है, अवध स्पष्ट है। खुशी की बात यह है कि मैं जड़ हूं। क्यों? खुशी की बात यह है कि मैं चेतन हूं, ज्ञानेश्वर हूं। ज्ञानेश्वर का आनंद मनाए, अपने ज्ञान स्वरूप हूं, इस बात का आनंद मनाए। इसी बात का आनंद सिद्ध भगवान को है, इसी बात का आनंद अरिहंतों को है। समस्त ज्ञानियों को इस बात का आनंद है कि मैं जड़ेश्वर नहीं हूं, ज्ञानेश्वर हूं। अपन सब ज्ञानानंद मनाए। इसी मंगल भावना से अभी